गाइस, आई एम वर्षा एंड आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल में। तो अगर आपके घर पे कोई शादी है या कोई पार्टी है या आप कहीं जाने वाले हो किसी फंक्शन में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। वाई? बिकॉज़ मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और आपके गर्मियों में बहुत देर तक आपका मेकअप टिका रहेगा और क्या बोलते हैं, हैवी फील नहीं आएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम समवेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके गाइज, और मुझे पता है वो फीलिंग कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है एंड मेकअप बहुत अजीब फील होता है, राइट? तो मैंने बहुत ही कम बेस प्रोडक्ट्स में आपको ये लुक करके दिखाया है, तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं लाने वाली हूँ और लाते रहने वाली हूँ। बिकॉज आई लव मेकअप एंड लव टॉकिंग एंड सोशलाइजिंग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और या अगर हम फ्रेंड्स हैं पहले से, तो गाइज ड्रॉप अ येलो हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में वाइट हार्ट डाल दें। ओके गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे तो आपको पता होगा, आई यूज़ दिस बायोडर्मा बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप। बिकॉज मैं घर पे रहती हूँ तो मैं घर पे सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। ओके, तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ था, और मेकअप के पहले आपको अपना फेस क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई टेक दिस मिसेलर वाटर एक राउंड कॉटन पैड पे, और अच्छे से अपना फेस क्लीन करूँगी, फेस भी और नेक भी। ओके, मैं अपना बाल सिक्योर कर लेती हूँ। सो बिल्कुल अच्छे से अराउंड योर आईज और पूरे फेस और नेक को आपने मेकअप स्टार्ट करने से पहले क्लीन करना है। मैंने कुछ ज़्यादा ही मिसेलर वाटर ले लिया था, इसलिए इतना वेट वेट सा लुक हो गया है। बट आई टेक अनदर कॉटन पैड एंड इस पर मैं बिल्कुल थोड़ू सा लूँगी, ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा, और अच्छे से बिंदी भी हटा लेती हूँ बिकॉज मेकअप करना है। तो अराउंड योर नोज एंड even your neck and protect the touch properly. Okay. नाउ क्लेंजिंग के लिए आप अपना फेस वॉश भी कर सकते हो, या फिर आप एक क्लेंजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, या आप मेरी तरह मिसेलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। और मैं टोनर यूज़ नहीं करती हूँ पर्सनली, बिकॉज मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, और टोनर्स में मोस्टली अल्कोहल होता है, किसी किसी में नहीं होता है, बट स्टिल टोनर मुझे सूट नहीं करता है। आई ईदर यूज़ रोज़ वाटर या फिर मैं कॉसरएक्स का एक मल्टीपेप्टाइड सीरम यूज़ करती हूँ, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहाँ रख दिया? ओ ओ, मैंने कहीं रख दिया गाइज, और वो नहीं मिल गया। करेक्ट, या आई यूज़ दिस कॉसरएक्स का सीरम। आई डोंट यूज़ टोनर्स एट ऑल। सो मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो अगर आप कोई टोनर यूज़ करते हो और आपको वो सूट करता है, तो आप क्लेंजिंग के बाद वो डायरेक्टली यूज़ कर लो, ठीक है, अपने फेस और नेक पे अच्छे से। So now I'll let it dry for a bit. Say hi to my cute little fan. आप जो भी टोनर या फिर सीरम वगैरह अप्लाई करते हो, तो आपको ऐसे पैकिंग मोशन में अप्लाई करना है, सो दैट वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए क्विकली। सो या इट्स डन। नाउ मॉइस्चराइजिंग, बट आज मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा था, एंड ये मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा थिक वाला मॉइस्चराइज़र है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए, इवन ऑयल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मॉइस्चराइज़र भी मैं बहुत थोड़ा ही अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अगर आप स्किन प्रेप का प्रोडक्ट भी लगाओगे ना, तो आपका मेकअप भी स्लिप होने लगता है, वो अच्छे से दिखता नहीं है। स्किन प्रेप तो करना है बहुत अच्छे से, बट प्रोडक्ट्स बहुत ही उतना ही लगाना है जितना ज़रूरत है। ओके, तो मैं
अपने नेक पे भी लगा लेती हूँ और अंडर आइज़ में थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज कंसीलर वगैरह अप्लाई करना है इसलिए। नाउ आई प्रॉपरली मसाज इट बहुत ही अच्छे से। माई हेयर इज़ नॉट हेयरिंग टुडे, सो काइंडली इग्नोर माई फ्लाइंग बेबी हेयर्स। या मसाज योर नेक एंड फेस प्रॉपरली एंड स्किन प्रेप में अच्छे से टाइम लो, अच्छे से स्किन प्रेप करो। अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा होगा तो मेकअप नो डाउट अच्छा ही होगा, ठीक है। तो आपने रश नहीं करना है, आपने अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना है एंड इन्जॉय ईच एंड एवरी प्रोसेस। आप कोई भी काम को इन्जॉय करके करते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन्जॉय वट एवर यू आर डूइंग, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, दोनों एक ही चीज़ होता है, बट या आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, जस्ट इन्जॉय वट एवर यू आर डूइंग। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। आई लाइक टू गिव अ लिटिल मसाज टू माई मोटू फेस, सो आई एम डन विद द मॉइस्चराइजर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फाउंडेशन, बिकॉज मैं कोई प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी। प्राइमर आप तब यूज़ करो अगर आपका बहुत ज़्यादा पोर्स हो गया, नोज़ पे बहुत बड़ा पोर्स हो गया, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है आपकी नोज़ वगैरह पे टिकता नहीं। बहुत लोग होता है ना फाउंडेशन लगाया बट वो नोज़ पे नहीं टिकता है, और कहीं कहीं आया या फोरहेड पे बहुत लोगों का फाउंडेशन नहीं टिकता है, तो आपको प्राइमर यूज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करके ज़्यादा लेयर हो जाता है वो। तो इससे अच्छा आपको अगर ज़रूरत, जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है आप बस उसको स्किप कर दो, ठीक है। जस्ट बिकॉज सब कोई लगा रहे हैं प्राइमर तो ज़रूरी नहीं है आपको लगाना ज़रूरी है। एंड ये एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है और आप शादी में जाने वाले हो तो आपको एक अच्छा सा ग्लो भी चाहिए, राइट। तो ग्लो के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ मैक का स्ट्रोक क्रीम, और इसे मैं, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है गाइस, इतना बड़ा ट्यूब। आई लव दिस स्ट्रोक क्रीम सो मच। मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं बट पता नहीं क्यों मुझे यही वाला मैक का ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बस अपने हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पे, चीकबोन्स पे, थोड़ा फोरहेड पे, थोड़ा चिन पे एंड थोड़ा कॉलर बुक पे, ओके। जहाँ भी मुझे ग्लो चाहिए सिर्फ वहीं पे। तो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। गाइस, स्ट्रोक क्रीम लगा लिया है मैंने। और फाउंडेशन, आपको कोई सा भी ऐसा फाउंडेशन लेना है जो बहुत ज़्यादा लगाने पे हैवी फील ना देता हो, बहुत ज़्यादा केकी लुक नहीं देता हो, बिकॉज ये आपकी शादी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप किसी और की शादी में जा रहे हो, आपको बस सुंदर दिखना है, बट ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुछ कर लिया है ना। आपको ऐसा फाउंडेशन यूज़ करना है जो कि बिल्कुल स्किन लाइक हो। आप टू फेस का यूज़ कर सकते हो, आप लॉरियल का एक आता है सुपर ब्लेंडेबल, वो यूज़ कर सकते हो, वो भी स्किन लाइक फिनिश देता है। और कौन सा, हाँ, के ब्यूटी फाउंडेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर वेडिंग गेस्ट मेकअप, वो भी बहुत अच्छा एक सटल सा ग्लो देता है और एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है। अरमानी का आप यूज़ कर सकते हो, अरमानी लुमिनस सिल्क, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट टुडे आई एम यूजिंग दिस टू फेस का फाउंडेशन विच इज़ इन द शेड आमंड। ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बस 3 पंप ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे मैं पूरे फेस पे इस ब्रश के हेल्प से लगा लूँगी। इट इज़ PAC का 267, ओके। तो मैं इस ब्रश के हेल्प से अपने पूरे फेस पे ये फाउंडेशन स्प्रेड करूँगी। ये मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइस, ओके। इट इज़ नॉट अ फुल, मतलब इट इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन बेसिकली, बट आप इसको फुल कवरेज फाउंडेशन भी बना सकते हो। और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं गाइस जो मीडियम कवरेज के होते हैं और एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं दे देते। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, वेदर इट इज़ ब्लश और फाउंडेशन और कंसीलर। इस टाइप के प्रोडक्ट बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं और बहुत सारे ओकेजन्स में काम आ जाते हैं। आप कैजुअली भी अप्लाई कर सकते हो, हल्का 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 अप्लाई करके कैजुअली भी यूज़ कर सकते हो, और पार्टीज़ में थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको अगर चाहिए तो आप ब्रेक भी करके उसको फुल कवरेज बना सकते हो। ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली आई फील लाइक आई एम पेंटिंग माई फेस। अच्छे से ये स्प्रेड कर देता है। मैं अपने नेक पे थोड़ा और यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे नेक पे पता नहीं क्यों टैनिंग सी हो गई है, तो मैं नेक पे थोड़ा और अप्लाई कर लेती हूँ। गाइस, अगर आपके भी नेक पे टैनिंग है या फेस पे टैनिंग है तो मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करो वो आप नेक और फेस दोनों पे यूज़ करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये स्किन कलर अलग है और ये स्किन कलर अलग है, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हो नेक पे और फेस पे दोनों पे सेम करना है आपको, ठीक है। आई नीड अ मिरर, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। कहाँ गया ब्यूटी ब्लेंडर? या आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम आई मैजिक। थोड़ा सा फट गया है, पता नहीं कैसे, काफ़ी दिन भी हो गया इसको यूज़ करते हुए, बट इट इज़ स्टिल वर्किंग प्रीटी गुड। इसका डैम्प करने के बाद इसमें जितना भी पानी है एक्स्ट्रा उसको आपको स्क्वीज़ करके निकाल लेना है ताकि ये गीला गीला ना रहे, बस ये डैम्प होना चाहिए, ओके। डजंट हैव टू बी वेट। एंड आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, आपने प्रोडक्ट्स को बस ऐसे एक स्ट्रोक नहीं रहना चाहिए, आपकी स्किन में वो मिल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे ना वो फाउंडेशन हट जाएगा अपने फेस से और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आपको इतना सारा प्रोडक्ट लगाने का, अगर वो हट ही जाए, राइट? तो आपने बिल्कुल हल्का हल्का ब्लेंड करना है इसको। गाइस, मेरे दिमाग में अचानक से ये आइडिया क्यों आया, बिकॉज़ ये जो ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है ना, ये मैंने किसी वेडिंग में पहना था और मैंने इसको अभी ड्राई क्लीन के लिए निकाला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ड्राई क्लीन में देने से पहले एक बार और इसको यूज़ कर लूँ और एक अच्छा सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर लूँ। दिस काइंड ऑफ आउटफिट इज़ यू नो नाइस फॉर वेडिंग गेस्ट पर्पस। ये फाउंडेशन मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये थोड़ा-सा मेरे स्किन टोन से लाइट हो गया है, बट स्टिल इट मैचेस प्रीटी वेल ओनली। आई लव इट्स फिनिश, ऐसा एक बहुत स्किन लाइक फिनिश है इस फाउंडेशन का। द फाउंडेशन इज ब्लेंडेड प्रीटी वेल नाउ। आई यूज़ अ कंसीलर अ शेड डार्कर देन माई स्किन टोन। वाई? बिकॉज जो भी पिगमेंटेशन वगैरह है होती है ना, ऐसे मेरे को इतना ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह है नहीं, बट स्टिल कभी कभी ना थोड़ा ग्रेश इफेक्ट आता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंसील करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने शेड से एक शेड डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये है फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द क्या हो रहा है मुझे, बोल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं, पानी पी लूँ क्या? इट्स इन द शेड नेचुरल। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपने अंडर आइज पे बस यूज़ कर लूँगी, बस इतना सा, ओके? And I will blend it with a concealer brush. It is from PAC again, in the number 219, and I will blend it very lightly, very lightly. And this concealer has like a very little orange tinge to it, so that it will cancel out any kind of darkness under my eyes. Under my eyes, yeah. अब मैं कैमरा हिला दे रही हूँ बार बार, सॉरी गाइस। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर ना, तो इसलिए मैं थोड़ी ऐसे अनप्रोफेशनल सी हो रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू नो, and I guess with time I will become little professional. Okay, तो मैंने यू कैन सी थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से, जस्ट 2 शेड डार्क। तो मैंने इसको बस अंडर आइज पे ऐसे लगा के जैसे ब्लेंड कर लिया, एंड मैंने थोड़ा सा आईलिड पे भी लगा लिया ऐसे, ओके? नाउ आई विल यूज़ अ कंसीलर एग्जैक्टली द शेड ऑफ माई फाउंडेशन, विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम टू फेस्ड। इट इज़ इन द शेड आमंड। तो इससे मैं बस अपना अंडर आइज को हाईलाइट करूँगी, ठीक है? तो इसका भी मैं बस 1 2 3 इतना ही लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3, थोड़ा सा, एंड अपने आईलिड्स पे भी। इसका कंसीलर भी गाइस बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा है, और क्या बोलते हैं, बहुत ही सही है। मतलब टू फेस का सारा प्रोडक्ट मैं जितना भी तारीफ़ करूँ ना, इसका उतना ही कम है। जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर। ओके गाइस, यू कैन सी कैसे एकदम से हाईलाइट कर दिया मेरे आईज़ को। अभी मैं थोड़ी सी भूत लग रही होंगी, आई नो, बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। लिटिल बिट अराउंड माई माउथ एंड क्यूपिड्स बो, ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। ब्रश में जो बचा है ना, उसी को ऐसे से स्प्रेड कर ले रही हूँ अराउंड माई नोज़। यहाँ पे बहुत लोगों का रेडनेस होता है, मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। भूत आया बचाओ मेरे रब्बा। अब इस कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, ओके? लाइटली ब्लेंड ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा ऐसे से ब्लेंड करोगे ना, तो सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कहाँ गया मेरा प्रोडक्ट जो मैंने अभी लगाया था। तो मैं ये गलती बहुत ज़्यादा करती थी पहले ना, बहुत ही ज़्यादा।
ओके गाइस, तो अंडर आइज़ के लिए मैं दूसरा छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से कॉर्नर्स में फिट नहीं होता। तो आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम पैक एंड लाइटली ब्लेंडिंग माय अंडर आइज़। ये अच्छे से ऐसे कॉर्नर्स वगैरह पे भी फिट हो जाता है। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस। आई नीड अ पफ फॉर माई हैंड्स। फाउंडेशन के बाद आप अपने हैंड्स पे ऐसा एक पफ पहन लो बिकॉज आपका हैंड अगर फेस आपने सेट नहीं किया है और आपका हैंड वगैरह पड़ेगा तो वो फिंगरप्रिंट आ जाएगा। तो सारा ब्लेंडिंग किया हुआ काम ना फिर आपका वेस्ट हो जाएगा इतना मेहनत। एंड गाइस, ब्लेंडिंग के टाइम पे हड़बड़ी मत करो, आराम आराम से आप ब्लेंड करो। ओके, बाकी के टाइम आप जितना हड़बड़ी करना अपना कर लो, बट जब आप बेस मेकअप कर रहे हो ना उस टाइम पे बिल्कुल गाइस हड़बड़ी मत करना। बेस मेकअप कैन मेक और ब्रेक योर लुक। ओके, नाउ आई टेक दिस छोटू पतला सा लाइनर ब्रश और मैं क्या करूँगी, मेरा ना हुडेड आइज है, राइट, यू कैन सी। तो हुडेड आइज में बहुत ज़्यादा क्रीज होता है एंड अंडर आइज में सबके थोड़ा बहुत क्रीज होता है ना, एंड अराउंड द नोज। तो आपको पाउडर से सेट करने से पहले वो क्रीज में जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन बैठ गया ना उसको आपने रिमूव कर देना है, तब उसके बाद आपको सेट करना है। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे थोड़ा सा क्रीज होता है और दूसरे आइज में भी, एंड अंडर आइज में भी थोड़ा बहुत क्रीज होता है। तो मैं ना प्रोडक्ट को ऐसे हटा ले रही हूँ वहाँ से इस पतले ब्रश के हेल्प से। फ्रॉम अराउंड माई नोज, लिटिल बिट राइट हियर। इससे आपका बेस और ज़्यादा फ्लॉलेस होगा गाइस। ट्राई एंड लेट मी नो। ओके, तो मैं उसको फिर से एक बार ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड अब पूरे फेस को ब्यूटी ब्लेंडर से लाइटली मैं फिर से एक बार ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड अपने नेक को भी। टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ पीएसी का लूज पाउडर टू सेट माई फेस। ओके, now I'm going to set all the base products with powder. So today I'm going to use this powder from PAC. I'm going to take a little bit on the brush. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पाउडर लेकर नहीं अपने फाउंडेशन या क्रीम प्रोडक्ट्स को शॉक करना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाना है आपने अपने प्रोडक्ट को, फाउंडेशन पाउडर को फाउंडेशन एंड कंसीलर के साथ। ठीक है, हैंड पे थोड़ा लेकर पूरे ब्रश पे अच्छे से स्वर्ल करना है, देन टैप ऑफ द एक्सेस। फिर आराम आराम से आपने सारे प्रोडक्ट को सेट कर लेना है। कीप रिपीटिंग द प्रोसेस अंटिल योर फुल फेस इज कवर्ड। टैप ऑफ द एक्सेस। On your neck, कि गाइस अच्छे से मैंने पूरे फेस के प्रोडक्ट्स को पाउडर से सेट कर लिया। नाउ यू कैन टच योर फेस, बट आई स्टिल लाइक टू बी केयरफुल। मैं अभी भी ये पहनूंगी बिकॉज आई हैव टू डू माई आई मेकअप एंड ऑल। तो अभी आई मेकअप से पहले आई विल यूज़ दिस पिज़्ज़ा पफ फ्रॉम PAC ओनली एंड आई टेक लिटिल बिट ऑफ पाउडर हियर एंड आई बेक माई अंडर आइज। This particular step is important when you are doing your eye makeup after your base makeup, ताकि जो भी आई शेडो नहीं, आई शेडो का जो भी फॉल आउट हो वो आपके पाउडर्स पे आए
and you can dust it off with brush. Okay guys, मैं थोड़ा सा और लूँगी, थोड़ा और प्रोडक्ट directly onto my pizza puff, and I'll just a little more powder here. Okay, now let's move on to the eyes. जो सबसे टफ पार्ट है गाइस वो हो चुका. द मेन पार्ट इज़ योर फेस मेकअप. ठीक है, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो ना, देन योर हाफ योर मेकअप इज डन. सो टुडे आई यूज पैलेट फ्रॉम जैकलिन हिल. नो सॉरी, इट्स फ्रॉम मॉर्फे. इट्स द जैकलिन हिल पैलेट. ओके गाइस, सो ये पैलेट ना अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसमें बहुत सारे शेड्स हैं. आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, डोंट माइंड. आई वॉज फीलिंग वेरी लेजी टुडे, एंड मैं सोने जा रही थी, बट मुझे ऐसा सडन एक रश आया कि मुझे मेकअप लुक करना चाहिए, तो मैं बस आ गई. बट या एनीवेज, इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस. तो ये पैलेट की बात कर रही थी मैं. यू कैन सी इसमें कितने सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, यू कैन सी, है ना, और थोड़े बहुत कलरफुल शेड्स भी है ना. तो ये अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा पैलेट है. ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जब बिगिनर हो तो यू वांट टू प्ले विद लॉट ऑफ कलर्स एंड, है ना, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स. तो इसमें शिमर वाले पिगमेंट्स भी है थोड़े बहुत. ये इतना बड़ा पैलेट है गाइस, लिटरली बिगर देन माय फेस, इतना बड़ा, यू कैन सी. तो आज मैं यूज़ करती हूँ ये वाला. इट्स द शेड इज़ कॉल्ड MFEO, एंड ये थोड़ा लाइट ब्राउनिश पीच कलर का एक ट्रांजिशन शेड है. तो मैं इसको अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी. ठीक है, अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आप ऐसा ऐसा कोई सा भी मिलता जुलता शेड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली अपने क्रीज पे यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड. ऑलवेज डस्ट ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट, ताकि जो फॉल आउट हो वो थोड़ा कम हो. यू हैव टू स्लोली बिल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. ओके, एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आपको नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा लेकर डस्ट ऑफ करना है, एंड धीरे धीरे इंटेंसिटी बिल्ड करनी है, ताकि एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक आए, है ना. अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा ले लोगे तो एक पैची फिनिश आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा. तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट हो मेकअप में, आपको उसकी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर. इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आई नो, बट आप इन्जॉय करके करो और आराम से करो. मेकअप इज़ ऑल्सो एन आर्ट, एंड आर्ट टेक्स टाइम, राइट. सो जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस, एंड जल्दीबाजी में नहीं करना, अपनी टाइम नहीं करना. आपको अगर 8 बजे निकलना है तो आप 6 बजे ही 2 घंटे पहले ही शुरू कर लो, है ना, बट आप जल्दीबाजी में मत करो, आप वरना सुंदर की जगह पे बंदर भी दिख सकते हो. ना ये आइस पे भी सेम कर लेंगे. ओके गाइस, क्रीज हमारा हो चुका है अच्छे से ब्लेंड. नाउ आई टेक अ स्मॉलर फ्लफी ब्रश लाइक दिस. इट इज़ from Provarte, it is PE23. So now I'll take a brown shade and outer corners पे, outer V पे मैं उसको apply करूँगी. Okay, so I'm taking this shade called Buns. Okay, it is a light brown kind of shade. No, it's not very dark, it's light. So applying a little bit and tapping off the excess product. Now just apply it over here and here. Okay, not all over, but just on the outer V. ओके गाइस, यू कैन सी द डिफरेंस. ये आउटर वी थोड़ा सा मैंने इंटेंस कर लिया है वो ब्राउन शेड से, और आपको सेम इस साइज में भी करना है. ओके, you can see.
I'm building the intensity a little more. See how nicely blended it is looking and not patchy. Now again we'll take that same fluffy brush and वो जो शेड हमने क्रीज पे अप्लाई किया था फिर से उसको लेकर दोनों शेड को अच्छे से आपस में मर्ज करना है. Okay guys, now I will take a golden pigment which is from Makeup Revolution and अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी भी पैलेट में गोल्डन पिगमेंट होता है ना ऑलरेडी, गोल्डन ग्लिटर टाइप ऑफ शैडो, आप वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो आप ये अप्लाई करो, ठीक है. और मैं गोल्डन इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हमारे जो भी इंडियन वेयर होते हैं ना वो मोस्टली गोल्डन, उसमें बहुत गोल्डन काम होता है और या तो सिल्वर काम होता है, राइट. तो गोल्डन या सिल्वर आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो और बस अपनी जो स्पेस एम्प्टी है ना बस वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है. तो ये है इन द शेड रिबाउंड, इट इज़ फ्रॉम मेकअप रिवोल्यूशन और आई विल टेक अ फ्लैट शेड ऑफ ब्रश. इट इज़ PAC 102. Now I'll take just a little bit on the brush and apply it on my lid. I'm not applying too much, I'm just applying very little, okay. मैंने बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई किया है, यू कैन सी द डिफरेंस. ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ग्लैम सा लुक आ गया है ना. तो दूसरे वाले आईज पे भी यूज़ कर लेते हैं. Making sure both the eyes are looking even. Okay. Now we will set this pigment using a same colored eyeshadow. Okay. So let's see if it is in this palette or not. Yeah, we have a similar kind of shade. Yeah, this shade, it is called Beam. Okay. So ये जो pigment हमने लगाया इसको set करना बहुत ज़रूरी है, otherwise ये crease हो जाएगा. Okay. So I'm using this shade Beam right on the top of this pigment. Okay. अगर आपके पास वो पिगमेंट नहीं है ना, आप डायरेक्टली ये शैडो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पिगमेंट की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्या बोलते हैं इसे भाई, अच्छे से और ज़्यादा शाइन देता है, ठीक है. तो एज यू कैन सी दिस लुकिंग प्रीटी, राइट. थोड़ा सा और लगा लेते हैं गाइस. ओके, आई एम अगेन टेकिंग द स्मॉल फ्लफी ब्रश एंड जो आउटर वी पे शेड लगाया है उसे थोड़ा सा और अच्छे से ये दोनों शेड को ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ऐसा एक ग्रेजुअल ग्रेडेशन दिखाई दे. ऐसा ना लगे कि ये अलग ही अलग, ऐसा एक नाइस ग्रेडेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे इन दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे गाइस. आउटर वी पे ही, हम बहुत ज़्यादा अंदर लेकर ये शेड को नहीं जा रहे, आउटर कॉर्नर पे ही इसको रख रहे हैं. ओके सी, और सेम हम दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं. इन दोनों को अच्छे से मर्ज कर देते हैं. Okay guys, now let's move on to eyeliner.
गाइस अगर आपका भी हुडेड आइज़ है या मोनोलिड है तो आप प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो कि मैं कोई आई मेकअप आई लुक नहीं कर सकती हूँ अपने आइज़ पे। आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरा खुद का हुडेड आइज़ है एंड सी आप बहुत अच्छे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हो अपने आइज़ पे, ओके? और आप मुझे फॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, तो मैं आपके लिए बहुत सारे आई मेकअप्स लेकर आऊँगी। ओके गाइस, आई शैडो इज़ नाइसली ब्लेंडेड, आई एम हैप्पी विद इट. Now let's just move on to the eyeliner. Today I'm going to use a gel liner from Inglot. Okay, I'm using this eyeliner brush from PAC, and I'm going to take little bit liner on the tip. Okay, मैंने पूरे ब्रश को डिप नहीं किया, मैंने बस उसके टिप पे अप्लाई किया. ओके, एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट ऑन द कैप ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पैची सा फिनिश ना आए. And I will apply it very close to my lash line. Oh sorry, I forgot to tightline my eyelash. Sorry, upper water lash line. So I'll do that first. I'm using this Rene Midnight Kajal to tightline my upper waterline. Okay. Now I'll apply the liner very close to my lash line because I have hooded eyes, as I've said it enough times. तो मैं बहुत ही let's take a little more product. I'm making a very small wing. I'm being very careful because ये जेल लाइनर है और ये अगर थोड़ा सा भी फैल गया तो बेड़ा गर्क हो जाना है, इसलिए अच्छे से टाइम लेकर एक छोटा सा विंग बना रही हूँ मैं. ओके गाइस, और इस आइस पे भी, इस वाले आई पे भी सेम कर लेते हैं. ये जेल लाइनर मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा है, इसलिए थोड़ा ड्राई हो गया है. बट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका जेल लाइनर ड्राई होता है, तो आप इंग्लॉट का जूरा लाइन ले सकते हो. मेरे पास है, तो मैं इसमें, अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ. लेट मी क्विकली शो यू. वैसे मिल नहीं रहा. हाँ, मिल गया. दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इंग्लॉट का जूरा लाइन. या ओके, आपके आई लाइनर को ड्राई होने से बचा देता है. गाइस, खुद का लाइनर करना इज़ वेरी टफ. ओके, सो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी. दूसरे का मेकअप करना इज़ वेरी वेरी ईजी, बट खुद का करना इज़ लिटरली वेरी टफ. I messed up a little bit, but it's okay, we can fix it later. We take a little more. I messed up a little bit guys, but it's okay. I इसी बहाने मैं आपको दिखा भी दूँगी अगर आपका भी ऐसे जेल लाइनर थोड़ा बहुत मेस हो जाए तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, राइट? सो इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज.
Okay guys, we are done with the liner. Now if you are using gel liner like me, then you have to set it with an eyeshadow. Otherwise ये आपके eyeshadow के साथ मैच भी हो सकता है because it's literally gel, okay? बट जो जेल लाइनर का लुक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, तो मैं जेल लाइनर प्रेफर करती हूँ। ओके गाइस, और ये बहुत इंटेंस है, इंटेंस ब्लैक, यू नो, एकदम जेट ब्लैक बोलते हैं ना जिसको, ये वैसे सब ब्लैक कलर है। जहाँ पे भी मैंने मैस किया है ना लाइनर को, वहाँ पे ऐसे मैं क्लीन ब्रश लेकर उसको ऐसे हटा ले रही हूँ एंड वहाँ पे थोड़ा और मैं आई शेडो लगा लूँगी उसको कवर करने के लिए। इनसे यहाँ पे मैंने थोड़ा मैस किया था राइट, तो उसको मैंने ब्रश से थोड़ा सा रिमूव तो कर लिया है। ओके, क्लीन ब्रश लेकर आपने उसको ऐसे रिमूव कर लेना है एंड जो भी आई शेडो आपने वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेम आई शेडो से उसको कवर कर लेना है। Here we go. Now let's set the gel liner with eyeshadow. तो मैंने black liner लगाया है, तो मैं ये वाला black eyeshadow लेकर उसको set करूँगी, okay? So I'm using this eyebrow brush which is from Tuarte PE27 and I will set my liner with this brush only. Okay guys, going to use it a little bit on my inner corner as well. Okay. See, set करने के बाद ये और ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। That's why I love gel liners. And gel liner को फिर आई शेडो के साथ सेट करने के बाद it looks amazing. See how matte and black it's looking. एंड हमने पतला सा लाइनर लगाया ना, अगर आपका भी हुडेड आइज है तो आप भी पतला लाइनर ही लगाओ, ओके? सी आवर लाइनर इज़ डन एंड हुडेड आइज में भी आप विंग लाइनर कर सकते हो गाइज। अगर आप मेरी तरह स्टेप फॉलो करो तो आप भी ऐसे सुंदर सा लाइनर बना सकते हो। एंड जेल लाइनर इज़ यू नो नॉट बिगिनर फ्रेंडली, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप जेल लाइनर अवॉइड करो, बट अगर आपका हैंड स्टेबल है, ज़्यादा मूव नहीं करता, तो आप जेल लाइनर ट्राई कर सकते हो। आप घर पे जेल लाइनर से ट्राई करो, बिकॉज जो जेल लाइनर का जो लुक है ना वो इनकम्पेरेबल है किसी और लिक्विड लाइनर या फिर पेन लाइनर वगैरह से, ओके? यू कैन सी हाउ इंटेंस एंड ब्लैक इट्स लुकिंग आफ्टर सेटिंग। पहले भी इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस एंड सेट करना ज़रूरी है बिकॉज जेल आपके शेडोज़ वगैरह में मिक्स हो सकता है, इसलिए। सी नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ब्राउज एंड आई विल बी यूजिंग ब्राउ पोमेड टुडे बिकॉज हमने आज थोड़ा सा ग्लैम मेकअप किया है ना, तो इसलिए ग्लैम मेकअप लुक में थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउज अच्छा लगता है, फुल ऑफ ब्राउज, ओके? तो पहले आपको स्पूली से सारा ब्राउज ऊपर की ओर कर लेना है ताकि आप नीचे का जितना भी स्पार्स एरिया है वो देख सकें, ओके? एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश फ्रॉम मॉर्फे इन द शेड M158। इसके एक साइड पे स्पूली है और एक साइड पे ब्राउ ब्रश है, ओके? सो आई एम टेकिंग दिस ब्राउ पोमेड फ्रॉम एनास्टेसिया इन द शेड डार्क ब्राउन, टेकिंग अ लिटिल बिट एंड स्मजिंग इट ऑन द कैप ताकि एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना आ जाए। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ इट
I'm not filling it all over. I'm just using it wherever I have, sparse area. Wherever my brows are less, I'm using there only. Now I'm brushing it down and again taking the product just a little bit and drawing a line, okay, over here. What the fuck? I just broke my brush. It's okay. Now just brush it अच्छे से. You see the difference? अभी इसको हम ग्लू से भी फिक्स करेंगे because I have very unruly brows. Oh, what the sorry guys for the cuss word, but yeah, it is what it is, guys. I do cuss sometimes. Okay, I have very unruly brows, so that's why I will use brow glue on it. But उसके पहले let's do the other brow as well. इसके लिए भी पहले brush it upwards, fill all the sparse areas wherever you have like blank area in your brow. Make a line over here, small line, taking a little bit more, and yeah. Okay, now brushing it downwards and making a line over here. And then brushing it. Little bit on the outer corner as well. Now, before setting my brows, I will use a little bit of concealer to clean the brows. Okay. So I am using this brush from PAC. It's 222. It is also an eyebrow brush, but I will use a little bit of concealer. Okay, just a tad bit. Okay, and then I will clean my brows. So I just mix it like this on the brush. I will carve out my brow. Okay. It gives a very clean look. You can also skip this step, but it will make your brows look more sharp. Take a little more concealer. And carve out from the top. Okay guys, same on the other brows. We will blend it. Do not worry, ऐसा नहीं रहेगा ये. We will blend it later. पहले दोनों brows पे कर लेते हैं, इसके बाद. Okay guys, now let's take a brush which is clean. I'm taking this brush from PAC 347 and I will blend it with this brush. I don't know why my eyes are getting watery. Maybe मैं एक जगह पे ऐसे देख रही हूँ ना, इसलिए.
Okay, now I will take this fluffy brush again and I will use that transition shade again. Why? Because ये जो अभी मैंने क्लीन किया ना उससे थोड़ा सा लाइन सा हो जाता है, तो आप अगर फिर से अपना जो ट्रांजिशन शेड है उसको फिर से अच्छे से ब्लेंड कर लोगे ना तो एक सीमलेस लुक आ जाएगा. ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट हैव टू. I poked my brush into my palette, guys. See, but it's okay. Okay, now let's fix our brows. Okay, I'm using the same NYX glue जो मैंने 2 वीडियोस में और दिखाया. I love this product. और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं गाइस, बट आई प्रेफर दिस वन. ओके, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी ब्राउ ओके. और ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक ब्राउज नहीं है, अनरूली ब्राउज नहीं है, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो. बट मेरा जो ब्राउज है ना वो बहुत थिक टाइप का ब्राउज है और वो बहुत अनरूली सा है, वो ऊपर नीचे हो जाता है एज यू कैन सी. तो मैं इस ग्लू से इसको फिक्स कर देती हूँ ना, तो ये अपने प्लेस पे ही रहता है. ओके गाइस, on the other brow as well. ओके, ब्राउज करने के बाद लुक और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया, ग्लैम हो गया. ओके, डू नॉट स्किप योर ब्राउज. ओके, you can see. Let's move on to the lower lash line makeup. So I'm taking this brush from Tosh Beauty P08 and I will take that same transition shade MFEO, okay, this one, and I will smudge it on my lower lash line. Okay, अगर आप बिगिनर हो गाइस, आप टॉश ब्यूटी के ब्रशेस भी ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है. Okay guys, दूसरे आइज़ पे भी. नाउ आई विल टेक दिस शेड जो कि मैंने आउटर वी पे लगाया था, कॉल्ड बंस, तो उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी. तो जस्ट लाइक दिस. Okay, on the other eyes as well. बहुत लोग होते हैं ना, अब ऊपर आई शेडो लगा लेते हैं बट लोअर लैश लाइन स्किप कर देते हैं. बट एक जो डॉल आई इफेक्ट आता है ना, वो लोअर लैश लाइन मेकअप की वजह से ही आता है गाइस. तो आप लोअर लैश लाइन का मेकअप मत छोड़ा करो, उससे बहुत अच्छा सा लुक आता है. ठीक है, तो मैं ये जो ट्रांजिशन शेड था पहले वाला, उसको फिर से लेकर थोड़ा सा ये ब्राउन शेड को और मैं ब्लेंड कर देती हूँ. गाइस, एंड इनर कॉर्नर पे आई विल यूज़, वेयर इज दैट ब्रश, कहाँ गया भाई, पता नहीं गाइस, मैं इधर उधर रख देती हूँ मेकअप करते करते. डोंट माइंड मी. ओके, या ये वाला जो ब्रश है ना, उससे मैं ब्लैक आई शेडो लेकर ऐसे इनर कॉर्नर पे भी एक छोटा सा विंग बनाऊंगी. ओके, दिस ब्लैक आई शेडो, टेकिंग इट ऑन द ब्रश नाउ. Same on the other eyes. Okay, see, pretty.
मुझे थोड़ी सर्दी हो गई गाइस बिकॉज आई हैड ऑरेंज जूस। फ्रिज से निकाल कर मैंने ऑरेंजेस को फ्रिज में रख दिया था एंड फिर मैंने उसका जूस पी लिया गाइस, तो थोड़ी सर्दी हो गई है बट इट्स ओके। लेट्स मूव ऑन टू द काजल। आई एम यूजिंग द सेम काजल फ्रॉम रेने। यू कैन स्किप द काजल ऑल्सो बट आई लव यूजिंग काजल। आई लव काजल्स ओके। तो अगर आपको भी पसंद है अभी यूज़ करो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दो ओके, नो इश्यूज़। जस्ट अ लिटिल बिट। Guys, our eye makeup is done. बस मस्कारा लगा लेते हैं। I do have lashes but I'm going to skip it because I have like pretty good eyelash length. But अगर आपको eyelashes लगाना पसंद है या फिर आपके eyelashes थोड़े से small है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर skip करना चाहो तो skip भी कर सकते हो because it's wedding guest makeup look. अगर हम eyes को थोड़ा glam रखें ना, we will keep the lips little bit on the nude side. Okay guys, I have pretty good eyelashes तो मैं कर्ल नहीं करती हूँ। तो अगर आपको कर्ल करना पसंद है तो आप कर्ल कर लो, और अगर आपको कर्ल करना पसंद नहीं है तो आप भी मेरी तरह स्किप कर सकते हो। आई फील मेरे लैशेस बिना कर्ल किए भी इट लुक्स गुड ओनली। माई लैशेस आर सो बिग दैट यू नो हमेशा मेरे आई शेडोज़ में लग जाता है गाइस, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं कर्ल करके मस्कारा लगाऊँ ना तो मेरा पूरा आई शेडो यू नो आई शेडो पे मस्कारा आ जाता है, दैट्स व्हाई आई डोंट कर्ल। पहले मेरा लैश लेंथ पता नहीं चल रहा होगा बट आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा यू कैन सी आई हैव प्रीटी बिग लैशेस ओके। सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जस्ट इन केस आपको देखना हो या फिर आप भूल जाओ मैंने क्या यूज़ किया था तो आप डिस्क्रिप्शन खोल कर देख सकते हो ओके। या फिर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना भूल जाऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द अदर आई। यू कैन सी हाउ mascara made this look even better. Guys, थोड़ा सा clumpy हो गया है but we will fix it later with that spoolie brush. पहले ही fix कर लूँ क्या? I think I should fix it. I always end up getting mascara on my lash. Oh, sorry, on my eyeshadow. The good thing is I know how to fix it, okay? Let's move on to the other eyes. See, again I got mascara on my eyeshadow. Do you think I need lashes at this point? No, right? अगर मैं कर्ल कर लूँ तो और ज़्यादा फुलर लगने लगेगा बट I don't wanna. अगर मैं भी लैशेस लगा लूँ तो ये मेकअप और ज़्यादा ग्लैम हो जाएगा बट वी आर नॉट trying to look like a bride okay. So if you have big lashes like me, avoid using lashes. I'll fix this side also. Okay guys, now our eye makeup is done, so we can just remove this powder
that we apply it for baking. My makeup is looking really nice. गाइस, अगर आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करके मेकअप करोगे ना, आपको मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, आप घर पे खुद से अच्छा सा मेकअप कर सकते हो। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द फेस मेकअप। सो टुडे आई एम यूजिंग this contour palette from NYX, whatever you call it. Okay, we will add some warmth. I'm using this shade, okay, for contour today. You can see यहाँ पे shadow form हो रहा है, okay, on its own. Right here, you can see a shadow. Okay, so that's exactly where we have to apply this contour shade. Okay guys, always tap off the excess and just see here. Exactly here we have to apply this product. Okay guys, सारे पैलेट्स वैसे मिरर क्यों नहीं होता है गाइस? I just broke this part. It's okay. I tapped a little too hard. It's okay guys. We'll just apply a little bit. We're going to just blend it on the hairline. Push it backwards, okay? आगे नहीं लाना, otherwise your face will look droopy. You have to push it backwards, okay? Okay. We will use it on our jawline as well. बहुत ही लाइट हैंड से आपको ये सब अप्लाई करना है, अदरवाइज जो अंदर का फाउंडेशन है ना वो मूव हो जाएगा। Little bit on my forehead. आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लिया है, बट इट्स ओके। ये पाउडर कॉन्टूर है तो ये धीरे धीरे ना फेड हो जाएगा खुद से ही, और जब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी ना तो साथ में ब्लेंड करूँगी तो इट विल बिकम अ लिटिल लाइटर। ओके, सो फॉर ब्लश टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस Forever 52 प्रोफेशनल पैलेट एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शेड फ्रॉम दिस पैलेट, या दिस शेड राइट हियर। इसमें कोई नाम नहीं है शेड में, इट इज़ पीची काइंड ऑफ शेड, पीची कोरल काइंड ऑफ शेड। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट टुडे, very little. I've taken it on the brush. I will tap off the excess product, just apply it right on top of my cheeks. Okay, I'll take it above on my cheekbones. That's it. We are not going to apply more than this, otherwise ये अच्छा नहीं लगेगा। ब्लश, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है, आई लाइक सटल ब्लशेस बिकॉज वो मैं अपने हिसाब से बेड कर सकती हूँ, बट ये थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट इट्स गुड फॉर बिगिनर्स। ओके, अगर आप एक बिगिनर हो और आप पहली बार ब्लश वगैरह खरीद रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय अ पैलेट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल। वाई? बिकॉज आप जब बिगिनर होते हो आपको नहीं पता आपके फेस पे क्या सूट करेगा नहीं करेगा, बट जब आपके पास एक पैलेट होता है तो आपके पास एक्सपेरिमेंट करने को होता है। एंड सिंगल वाला भी बहुत महंगा आता है गाइज, और ये पैलेट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आई थिंक इट वॉज अराउंड, आई ड्रॉप द प्राइस डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, मुझे याद नहीं है, बट या इट इज़ प्रिटी डिसेंट, नॉट टू मच प्राइसिंग। A little bit on my nose as well. Little bit on my chin, just to make everything look cohesive. Apply a little bit on chin, nose, and little bit on the forehead. Okay. मैं देखो, मैं ऐसे से ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। Okay, I'm just tapping the brush.
I'm not just applying over here, I'm applying all over my cheeks, right from here to my cheekbones, okay? ये एक यूथफुल लुक देता है. अगर आप बस यहाँ अपना फेस थोड़ा स्नैच्ड और एक कॉकटेल मेकअप वगैरह थोड़ा स्नैच लुक कर रहे हो, तब आप बस यहाँ पे लगाओ ऑन योर cheekbones. अदरवाइज आपको एक फ्रेश और यूथफुल लुक चाहिए, आप अपने ऑल ओवर चीक्स पे और cheekbones पे लगाओ, ठीक है? और आप घबराओ मत ब्लश लगाते टाइम. वाई? बिकॉज जो पाउडर ब्लश होता है ना, वो टाइम के साथ सटल हो जाता है, ठीक है? जैसे ही मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी ना, यू विल सी कि ये थोड़ा सटल हो गया है इनसे. Okay guys, now let's move on to the lips. और आज लिपस्टिक मैं सोची थी थोड़ा न्यूड रखूँगी, बट आई वांट टू गो अ लिटिल बोल्ड टुडे. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैं यूजुअली बोल्ड लिपस्टिक्स लगाती नहीं हूँ, बट आज मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं कोई बोल्ड सा लिपस्टिक लगाऊँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लाइन माई लिप्स विथ अ लिप लाइनर. बट इसका शार्पनर नहीं लगा गाइस. वेयर इज शार्पनर? या आई गॉट इट. I'm using my favorite lip liner from Swiss Beauty, and it is in the shade Choco Nude. Perfect kind of shade for my lips, okay? So I have pretty small lips, not too big. So what I do is I overline a little bit over here and on my cupid's bow, and बाकी के line में I follow my natural lip line, okay? So just watch. I'll just overline over here. Okay, and on my let's go on top. Fill a little bit, not too much, just a little bit, okay? To the center, you have to fill with this liner. Okay, just like this, and on top as well. Okay, guys, now I'll follow the natural lining of my lips, okay? So okay, on the upper lips as well. Okay guys, I've lined my lips properly. Now I'll just okay. Now I'll apply this lipstick from Too Faced called Melted Matte. It is in the shade Strawberry Hill, okay? So I'm going to fill my lips with this lipstick. I'm taking this brush from Pro Arte. It's in the number AL36, okay? So I'm taking a little bit on the brush, and I'll just, I think I need mirror. Is it looking too bold for this makeup? I guess it is not going with the look. पूरा लगा के देखते हैं, then we'll figure out something. पूरा लगाने के बाद अगर नहीं अच्छा लगा तो we can change the lip shade. But yeah, let's just finish what we have started. I think it's looking too pink according to the look. I think I should have applied a little peachy tone or
a little nude shade. So let's just remove this lipstick using a cotton pad with some micellar water on it. Okay, just okay guys, so I did change the lip shade and it is looking better than that shade, but I don't like the formula of this lipstick. Okay, it is from Maybelline New York and people were hyping it so much that I had to buy it. But when I got it and I applied it, it felt like I've literally applied Fevicol on my lips. Okay, you see the formula is shit, ये तो टट्टी है, but I like the shade range. Okay, obviously I love the shade. It is coral kind of, peachy coral kind of shade. The shade name is Versatile 210, but the formula is very bad, very pathetic. Maybelline के बहुत सारे अच्छे अच्छे लिपस्टिक्स मैंने ट्राई किए हैं, बट ये वाला जो लिपस्टिक है ना, इसका फॉर्मूला इज़ जस्ट नॉट समथिंग दैट आई लाइक. इट्स टू स्टिकी एंड अगर आप एक्सीडेंटली अगर गलती से भी ऐसे लिप्स को मंग कर लिए ना, पैचेस बन जाएंगे लिप्स पे. ओके, मतलब लिपस्टिक हट जाएगा वहाँ से. इतना ज़्यादा स्टिकी काइंड ऑफ लिपस्टिक है, बट एनीवेज इट इज़ जो भी है. हाँ, तो अभी हमने लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा सा हम कंसीलर से इसको ठीक कर लेते हैं. Okay, taking that brush again from PAC 222, and I will use that same concealer from Too Faced just a little bit, and I will clean out the edges. Okay, and these little steps makes huge difference.
Okay, now we will blend it with this brush. This step made the lips pop out even more, you know. The color is looking much better now because of this particular step. I will take this small beauty blender and I'll gently blend it in. Okay guys, the formula of this lipstick is so shitty that I think I have to apply a gloss over it, but let's just fix our makeup first. Oh, I kept the makeup setting spray somewhere. I'll just quickly bring it, okay, makeup with this. आई शेडोज़ पे नहीं लगना चाहिए guys because जो आई शेडोज़ है वो फैल सकता है, okay. So I just cover my eyes. I think I need to spray a little more. Okay guys, now we are done with the setting spray. अब हम लगाएंगे highlighter. So today I'm going to use this Becca highlighter, Becca X Smashbox highlighter, and the shade name is Champagne Pop, and it is quite famous highlighter. So just going to use a brush for this. I'm going to use an eyeshadow brush. It's in the number, oh no, it's from MAC 221S. Okay, I'll apply a little bit on the nose, little bit on the arch. Okay, this highlighter is bomb. You can see it just made my face look glossy. It is amazing guys. See, I just applied a little bit and little bit here. Okay. मेरा फैन ब्रश मिल नहीं रहा है गाइस, अदरवाइज मैं फैन ब्रश से ही प्रेफर करती हूँ. हाँ, दूसरा मिल गया. लेट्स अप्लाई विद दिस ऑन आवर चीक्स. ओके, just spot the difference, okay, before and after. Before, after. This highlighter is amazing, even for brides, for anyone. If you have this one highlighter, you don't need any other highlighter because it is amazing. Okay guys, it is one of those products now जो replace नहीं हो सकते. Irreplaceable kind of product. See the difference. Look at the glow. यहाँ पे भी मैंने लगाया नहीं है. So let's apply here as well.
So yeah guys, I added few accessories and the look is completed. I know वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया बिकॉज़ मैंने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये वीडियो बिल्कुल अनकट है। ओके गाइस, सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।